हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत बहुत बढ़िया होंगे और हम भी ठीक है। सुबह 8 बज रहे स्टार्ट और हम हो गए नहा धोकर फ्री। और चलिए किचन की ओर चलते हैं। फटाफट से टिफ़िन बनाना है बच्चों का और हमको खाना भी बनाना है, तो चलिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ। फटाफट से पहले गर्म पानी कर लेती हूँ पीने के लिए। और नहा धोकर हो गई कंप्लीट। बच्चों के दूध बना देती हूँ, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे नहा धो करके। और ये दूध में जो मलाई होती है ये काफ़ी हो जाती है मेरी, तो इसको मैं निकाल कर रख देती हूँ। मतलब मुझे घी थोड़ा बहुत ही लाना पड़ता है बाज़ार से, इतना निकल जाता है। मतलब मेरे महीने का काम पूरा हो जाता है अच्छे से। भले ही खूब अच्छे से लगा कर खाओ रोटी तब भी खूब अच्छा निकलता है। मतलब घी और मलाई भी खूब अच्छे निकलती है। तो यहाँ पे मैं दूध में से मलाई निकाल रही, जब तक मेरा पानी भी गर्म हो जाएगा। और बच्चों के दूध गर्म करने रख दूँगी यहाँ पे। और मेरे पानी पी लेंगे हम दोनों ही, उनके भी मेरे भी दोनों के ही। और सुबह का टाइम है तो आप लोगों को पता ही है कितना ज़्यादा कीमती रहता है। मेरे 9 बजे तक तो मतलब इतना कीमती रहता है ना ये समय की, जिसकी कोई हद नहीं। मतलब क्योंकि बच्चों का स्कूल का टिफ़िन जल्दी जल्दी मुझे करना पड़ता है। 9 बजे तो वो चले जाते हैं। और यहाँ पे इनको देकर आ रही हूँ पानी, और मैंने पी लिया है। और दूध गर्म हो रहा है। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं स्पेशल मूले के पत्ते की सब्ज़ी। तो कैसे बनाती हूँ मैं मूले के पत्ते की सब्ज़ी, तो देखिए आप लोग। तो उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। और मुझे मच्छर खा गया एक, तो मैंने उसको मार दिया है, देख सकते हो नीचे पड़ा कन्नों को। फिर मैंने बुलाया कि इस मच्छर को उठा कर ले जाओ और बाहर फेंक दो इसको। और यहाँ पे साफ़ करने लगी हूँ। और सुबह सुबह सब्जियाँ साफ़ नहीं होती, लेकिन मैं शाम को साफ़ कर कर रख लेती हूँ। और कभी कभी हो जाता है मेरे साथ ऐसा कि मैं मतलब साफ़ नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने तेल कर लिया है। और फटाफट से तेल कर लेती हूँ, जितना मुझे चाहिए होगा उतना। जितने पत्ते हों उसी हिसाब से आप लोग बनाइएगा। मैं इसी हिसाब से बना रही हूँ। आई होप मेरा तरीका आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो हो गई है लेट आने में। और यहाँ पे हो गया मेरा तेल गरम। और तेल गरम होने के बाद मैंने डाला है खूब सारा जीरा, क्योंकि हर सब्ज़ी में सबका एक अलग अलग होता है। और प्याज डाल दूँगी, हरी मिर्च डालूँगी। और ज़्यादा नहीं भूनना है इनको, हल्का हल्का सा भूनना है। और हल्का हल्का भून कर फिर हम डालेंगे इसमें पत्ते, मूली के पत्ते। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, पूरी रेसिपी दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्याज भून चुके हैं। और इतने ही मुझे भूनने हैं, ज़्यादा मुझे भूनना नहीं है। और जो मैंने पत्ते काट कर रख रखे हैं वो पत्ते मैं इसमें डाल दूँगी। इनको 2 मिनट तक भूनूँगी। और इनको भूनने के बाद में फिर मैं डालूँगी बेसन, जो कि मेरा घर का ही बेसन है। थोड़ा सा डाल दूँगी इनको। और थोड़ा सा मतलब गुठलियाँ पड़ गई तो कोई बात नहीं, आप लोग छान के भी डाल सकते हो। मैंने ऐसे ही डाला है क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे बेसन में कुछ है नहीं। और जितना मुझे लगेगा उतना मैं डालूँगी इसमें। तो मतलब मिलाती जाऊँगी, डालते जाऊँगी, क्योंकि एकदम से डालना नहीं है। इसमें ज़्यादा हो जाए फिर तेल डालना पड़ेगा, तो फिर वो टेस्ट नहीं रहेगा ठंडा तेल डालने पे। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी हो गई है रेडी। थोड़ा सा नमक और मिर्च हल्दी डालूँगी इसमें, और ज़्यादा मसाले कुछ नहीं डलते। ये कंप्लीट हो गई है बन करके। बस 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और बस बन गई है। और बहुत ज़्यादा पसंद है हम लोगों को। पूरी सर्दियाँ हमारे यहाँ मतलब ये मूले के पत्ते की सब्जियाँ बनेगी। सभी को पसंद है घर में खाना। और आप लोगों को पसंद है या नहीं कमेंट में बताइएगा। हम लोग बहुत चाव से खाते हैं। तो इस सब्ज़ी से काम होने वाला नहीं, क्योंकि सूखी है। तो थोड़ी सी मैं बनाऊंगी दाल, तो इसी कढ़ाई में मैं फटाफट से दाल झोंक लूँगी। तो ये देखिए मैंने जीरा डाला, प्याज हरी मिर्च डाल दूँगी। और भून चुके हैं, क्योंकि इसको दाल को ज़्यादा दिखाया नहीं मैंने। और ये नॉर्मल मसाले डालकर थोड़ा सा पानी डालकर भून लूँगी मसाले को। देख सकते हो। और दाल डाल दूँगी। और दाल में उड़द दाल बना रही हूँ, मूँग दाल मसूर दाल में बना रही हूँ। सॉरी, मसूर दाल बन रही है मेरे। और कभी कभी अच्छी भी लगती है, टेस्ट लगती है खाने में। लेकिन पेट पचा नहीं पाता, इसलिए मैं कभी कभी बनाती हूँ, ज़्यादा शेयर नहीं करती आप लोगों के साथ। और यहाँ पे मसाला मेरा भुन चुका है। तो फटाक से जो कुकर में मेरी दाल उबली हुई रखी वो डाल दूँगी जल्दी से। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। खोलती हुई दाल है और खोलता हुआ मसाला, तो मतलब एक उबाल लेने की जरूरत है। आप लोग देखिएगा तुरंत तुरंत बन जाएगी। देखिए तुरंत एक उबाल तो आ ही गया उसमें, बस बंद कर देंगे गैस को। और उसके बाद धनिया राजा
की हो गई ये एंट्री फटाफट से। यहाँ पे आ गई कन्नों की रोटी बनाने, तो पता नहीं किस वास्ते से हंस रही है ये। धनिया डालकर एक साइड कर दूंगी और बच्चों के टिफिन भी रखना है, दोनों जल्दी हो रही है, बस निकल जाएगी अपने साथ में, फटाफट कर लो, दोनों ही खा ले चाव से। और अच्छी रोटी बनानी पड़ती है और खुद से तैयार हो जाती है। दाल और भैया भी हो गया तैयार, सूखी से नहीं खपता है 2 मिनट के लिए। और रोटियां मुझे बनानी है, इसकी बनानी पड़ती है। ये देखो नाड़ बार इधर कर रही है उधर कर रही है, मैं धक्का देके उधर कर देती हूँ, वापस इधर ले आती क्योंकि चोटी बनाने में नहीं आती, नहीं तो दिक्कत आती है इसीलिए। और ये देखिए घुमाने लगी चोटियों को, मतलब इसके उल्टे काम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी परेशान करती है ना ये चोटी बनाने के टाइम पे बहुत, पर करनी पड़ती है इसकी चोटी दोनों टाइम, मतलब सुबह भी शाम को भी चोटी खुलवा लेती है, ऐसे ही काम इसके। बोले स्कूल की अच्छी नहीं लगती, घर पे चोटी 2 चोटियाँ तो खोल कर देती है, चुट्टा बना लेती है फिर। और कुछ कह रही हूँ मैं उससे, और जल्दी से तैयार होकर भेजना है बच्चों को, मतलब टाइम से स्कूल जाए ना, मुझे वही बहुत अच्छा लगता है कि टाइम से बच्चों को खड़ा कर दो बस के पास में। और आज मैं बस वाले को भी दिखाऊंगी आपको, और आज बस में बैठते हुए भी दिखाऊंगी आप लोगों को। यहाँ पे मेरे बच्चे चले गए हैं, तो मैं हर बार बोलती थी आप लोगों से कि भाई मैं बच्चों को बस में बैठते हुए दिखाऊंगी, लेकिन कुछ ना कुछ टल लग जाती थी। तो आज मैंने दिखाया, आप लोगों ने देखा, बस आती है जो बिठा कर ले जाती है बच्चों को। मैं आ गई घर पर, तो घर पर आकर फिर ये काम में मैं लग जाती हूँ और इनसे बातें करती जा रही कुछ ना कुछ। ये कह रहे मैं नज़र तो नहीं आ रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं नज़र तो नहीं आ रहा हूँ, तो पड़े बिस्तर पर। मैंने कहा तुम नहीं आ रहे हो नज़र, टेंशन मत लो। तो यहाँ का बिस्तर सही करके बच्चों के कमरे में मैं आ जाती हूँ, उनका बिस्तर भी मैं सही कर देती हूँ फटाफट से। और बस मेरा डेली का यही रूटीन है, बस बच्चे जब तक नहीं जाएंगे जब तक मैं कोई काम नहीं करती, बस उनका कंप्लीट टिफ़िन बोतल उनको तैयार करना, ये काम मेरा सबसे ज़्यादा कीमती है, तो ये मैं पहले करती हूँ। उसके बाद में मेरा लाख काम पड़ा रहे वो बाद में होगा, पर पहले ये काम मुझे करना है तो करना है। तो यहाँ पे भी उनका बिस्तर भी ठीक ठाक हो चुका है। उसके बाद में मुझे झाड़ू पोछा भी करना है, अभी मंदिर भी जाना, मंदिर भी मैं नहीं गई हूँ। और ये देखिए यहाँ का बिस्तर सही हो गया, वहाँ का भी थोड़ा सा बिस्तर सही कर और मैं आ गई हूँ यहाँ पे झाड़ू लगाने। ये भी साइड में उस कमरे में चले गए अब, तो यहाँ का मैं बिस्तर सही करते हुए नहीं दिखा पाई आपको। और यहाँ पे बस एक ही कमरे का झाड़ू लगाते हुए दिखाऊंगी, क्योंकि ट्राईपॉड से ना सही दिखता नहीं है, इधर उधर छोटे छोटे कमरे हैं ना, इसलिए पूरा दिख नहीं पाता। तो मैं सभी दूर का झाड़ू ऐसे ही लगा लूँगी बस, तो मैं किचन का झाड़ू लगाते हुए दिखाऊँगी। मेरे सभी वीडियो में आपने 4-5 वीडियो में खूब सारा प्यार दिया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो ऐसे ही प्यार मुझे देते रहिए प्लीज़, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए मुझ पर, ताकि मैं भी आप लोगों के साथ आगे बढ़ सकूं, जैसे आप लोग बढ़ रहे हो वैसे ही। और सभी दूर का झाड़ू मैंने लगा लिया था, बच रहा था मेरा किचन, तो यहाँ का भी मैं झाड़ू लगा दूँगा। एक और मुसीबत खड़ी हो गई है मेरे लिए, तो यहाँ पे ना मेरा जो किचन में सिंक है, सिंक का जो पाइप होता है ना, वहाँ से मेरे चूहा आता है डेली, और मुझे पता ही नहीं था। मैं कहती थी चूहा कहाँ से आता, कहीं से, मेरे जगह नहीं है, लेकिन चूहा ने ना नया जगह ढूंढ लिया है भैया, तो वो आने लगा है वहाँ से। तो उसने पूरा पाइप को काट कर ऐसा कर दिया कि वो आराम से जा सकता है, आ सकता है। तो ऐसी हालत मेरी हो गई है बहुत बुरी, समझ लीजिए आप लोग। चूहा कहीं से भी जगह बना सकते हैं, चूहों ने किया मुझे परेशान, बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा कर दिया मेरे घर में। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ चूहे से। तो आज मुझे गुस्सा आ रहा था कि भाई नहीं, मैं तो इनके लिए ना केक लाऊंगी और इनका बर्थडे मुझे मनाना ही पड़ेगा। तो ये कह रहे बर्थडे मत मनाओ, ऐसे ही चला जाएगा, भाग जाएगा, कुछ इंतज़ाम करते हैं उसके लिए। तो देखिए बातों बातों में लग रहा है पोछा यहाँ पे, तो 2-3 बार मुझे मतलब पोछे को भिंजा कर लाना पड़ता है जब अच्छे से होता है पोछा, नहीं तो मतलब ऐसे रह जाती। फिर सबसे बड़ी बात, मेन जगह तो यही है, और यही साफ़ सुथरी नहीं रहेगी तो फिर मतलब ही क्या। और मेरा मतलब सब काम 11 बजे तक हो जाता है। और आज मेरी ये वीडियो भी ना लेट आ रही, क्योंकि रात को ना एक और कांड हो गया था हमारे घर में, मेरे घर में, मतलब हम खाना वाना खा के और सोने लगे, तो मैं कह रही हूँ ना चूहा आ गया, तो चूहे के पीछे ना आज हमारे घर में सांप भी आ गया। तो खूब बड़ी नागिन थी मतलब, और इतना बड़ा फन था ना उसका, क्या ही बताऊँ मैं, मतलब बहुत बड़ा फन था। जैसे ही हम लोगों ने उस चूहे को ढूंढने, मतलब उसको देखा, तो सोफे के नीचे वो घुस गया था। तो हमने जैसे ही उसको देखा ना, तो उसको भगाने के लिए हम सोफा खिसकाया, तो हम लोग को चूहा तो नज़र नहीं आया और सांप बैठा था। ये अब हमने जैसे ही सोफा खिसकाया, इतना बड़ा फन किया उसने कि मतलब हमारे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम। फिर हमने पड़ोसियों को बुलाया, उसको मारा, उसको दाग लगाया, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वीडियो में ऐसी चीज़ों को बहुत कम लेना चाहिए, अच्छी नहीं रहती है, इसलिए मैंने नहीं बनाई। और बातों बातों में देखिए मेरे झाड़ू पोछा हो गया, और चौक को मैं धो करके आ गई हूँ। और इसको ना धोऊँ ना जब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलती है, पता नहीं मेरी आदत ऐसी पड़ गई है, और नली से ही धोती हूँ, बाल्टी से मन नहीं मानता। और यहाँ पे मैंने बाल घुमा दिया टंकी की तरफ, टंकी भर जाएगी जब तक मैं इसमें वाइपर घुमा दूँगी।
और मैंने नली को ना छोटा कर लिया, बहुत लंबी हो जाती है, जब ज़रूरत लगती है तो मैं लगा लेती हूँ क्योंकि निप्पल है। और यहाँ पे मैं पोछा रख कर आ गई हूँ और वाइपर ले आई हूँ क्योंकि बाहर रखती हूँ मैं, गलियारा है मेरे गलियारे में रख देती हूँ या फैला हुआ नज़र नहीं आए, क्योंकि देखो इतना साफ़ सुथरा है, तब भी सांप आ गया तो फिर गंदे में कितना वो होता। तो पहली बार आया और मैं कह रही हूँ ना, कल से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मेरी ये वीडियो लेट हो चुकी है। और उसके बाद में आ गई थी मैं भोलेनाथ को मनाने कि भोलेनाथ मेरे घर में आप आओ, लेकिन इस तरीके से ना आओ, डर लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। तो ये बोल रहे सीहोर वाले महाराज की कुछ ज़्यादा ही कथा तो सुनने लगी, बहुत प्रसन्न हो गए, देख ले घर में आके बसेरा करने लगे, इतना भी मत मीराबाई बन तू, बोले ये आ गए देखो अपने घर पर अब। और यहाँ पर भगवानों को मैंने नहला दिया अच्छे से, और नहला कर मैं बिठा देती हूँ, इनके टीका तिलक कर देती हूँ। उसके बाद मुझे जाना है मंदिर। तो आज मैं मंदिर जाने में भी लेट हो गई, मतलब पूरे काम मेरे लेट हो गए थे, फिर भी मतलब 11 ही बजी थी, लेकिन आज मेरा दिमाग सही नहीं था क्योंकि ये सांप राजा पता नहीं कहाँ से निकल के आ गया। और सबसे बड़ी बात, आया तो आया, उसको मार दिया पड़ोसियों ने। मैंने मना किया था कि इसको कहीं बाल्टी वाल्टी में भर के ले जाओ और दूर छोड़ कर आ जाओ, तो उन लोगों ने बोला, बोले ना नागिन है ये, ना डस लेना तो किसी को छोड़े नहीं, और इसको छोड़ना अच्छी बात नहीं है, हम एक दिन छोड़ चुके हैं इसको। बोले ये तुम्हारे घर में घुसी है, ऐसे हमारे घर में भी यही घुसी थी, हमने छोड़ दिया उस दिन, और ये आज तुम्हारे घर में घुस गई, अगर छोड़ दिया तो और किसी के घर में घुस जाएगी ये। तो उसको मार दिया। और मेरा रात को 12 बजे दाग लगाया उसका, पता है, मतलब 10:30-11 बजे हम लोगों ने देखा। और उसके बाद में मतलब इतना बड़ा कांड बन गया, आप लोग देखिएगा। मैं कपड़े वगैरह धोकर आ गई थी, उसके बाद में सोने लगे जब वो चूहा इनको पता नहीं कहाँ से नज़र आया, और इन्होंने कहा सांप है चूहा नहीं। तो देखिए वो फ्रेंड्स, पूजा हो चुकी है सुबह की, और मंदिर जाना है, मंदिर के लिए भर ली है ढिबरी, और मेरी गर्दन रह चुकी है, इसीलिए टेढ़ी टेढ़ी सभी काम करूँगी आज, देखिएगा। और सब काम मेरा हो चुका है, 11 बज चुकी है। और आप लोग बोलोगे इतनी लेट पूजा की है, तो भगवान की पूजा एक बार की हो चुकी है, सुबह इन्होंने कर दी है नहा धोकर। तो जब तक दीपक बुझता नहीं, जब तक मैं मतलब पूजा कर नहीं पाती हूँ, इसीलिए उनके जब दीपक बुझाए जब मैंने पूजा की है, नहीं तो मैं भी जल्दी कर लेती हूँ। आज लेट हो गई हो तो लेट ही दिखाया, ऐसा नहीं कि आप लोगों को जल्दी लेट करी और जल्दी दिखाया, ऐसा नहीं किया। लेट की पूजा तो लेट ही दिखाया मैंने। और चलिए मंदिर की तरफ चल रहे हैं फटाफट, फिर आके रोटी सब्जी भी बनानी है, खाना बनाना है, मतलब सब्जी बन गई, रोटी बनानी है इनके लिए। तो चलिए फटाफट, इनके लिए क्या मेरे लिए उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। सावन का महीना आया, तिलक लगा लिया, सावन का महीना आया, लोटा लेके मंदिर पहुंच गए, सावन का महीना आया, रुद्राक्ष की माला पहन ली, सावन का महीना आया तो हर हर महादेव कह लिए। बाकी के समय पर जैसे थे वैसे ही दिख रहा, ये तो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, इसको मस्ती कहेंगे। और यहाँ पे मैं कथा भी सुनते जा रही हूँ, और मैं लहसुन छील के हफ्ते भर की रख देती हूँ। तो आज ख़त्म हो रही थी तो मैं इनका लहसुन भी छील कर रख देती हूँ, बैठे बैठे कथा भी सुनने आ जाए, नींद भी नहीं आए, और ये मेरा काम भी हो जाए। तो मैं ना वो भजन गा रहा था, तो मैं भी साथ साथ मतलब थोड़े से धुन कर रही थी, ये देख सकते हो मैं थोड़ा सा मतलब भजन भी गा रही हूँ, कई कई ताली भी बजाने में आ रही है। हमने लिए 2-2 किलो केले है ना। मैं मार्केट से आ चुकी हूँ, मार्केट से आ गई हूँ, और उधर कन्नू लगा रही है दीपक, ये लोगों ने दीपक नहीं लगाया, और मैं थोड़ी सी लेट हो गई तो मैं बोल रही तू लगा, मैं थक गई थोड़ी सी, तो वो दीपक लगा रही है। और मैं क्या क्या लेके आई सामान, बैक कैमरा से दिखाती हूँ, कुछ नहीं लाई, थोड़ा सा लाई, 1-2 सामान बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये लाई हूँ पूजा की डलिया, जो कि मुझे पूजा में चाहिए होती है सामान रखने के लिए। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी लेकिन ला नहीं पा रही थी, तो आज फाइनली आ गई है। कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो आज देर भी आ गई, दुरुस्त भी आ गया तो डलिया आ चुकी है, इसको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके की है कुछ, और अच्छी खासी है, सामान सब आ जाएगा, रखा जाएगा। ये देखिए, और खीरे ले आई हूँ, और केले की तो देखो आज पलटन आ गई पूरी, क्योंकि केले हो गए सस्ते हमारे यहाँ।
तो खूब सारे केले आ चुके हैं, 2 दर्जन केले हैं। और कन्नू और आटा पिस के आ चुका है। रोटियां तो मैंने बना ली है, लेकिन आटे की टंकी में आटा डाला नहीं, तो अब डाल देती हूँ फटाफट। और इससे नहीं जल रही अभी माचिस, तो ये जलाएगी माचिस को। तो चलिए फटाफट आटा डाल देते हैं। और उसके बाद मुझे कपड़े की मशीन मैंने लगा रखी, और रात की बज गई 8, तो मुझे अब कपड़े धोने हैं। फटाफट जाती हूँ छत पर और कपड़े धो लेती हूँ जल्दी से, फिर मिलती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा आटा पिस के आ चुका था, तो मैं उसको कर लेती हूँ टंकी में, और टंकी में कर कर रख देती हूँ, ताकि चूहे को आटा तो नहीं मिले कम से कम, लेकिन देखिए उनका पेट तो फ्रेंड्स, मैं भरा आ ही चुकी जाता हूँ, है कहीं खाना ना कहीं वगैरह से। खा लिया है। और खाना खाने के बाद में आई हूँ, और अंधेरा देख सकते हो 9:30 बज चुके हैं। और मेरी चल रही है मशीन। कल है गुरुवार, ड्रेस पटक दी मैंने मशीन में, तो ये धोना मुझे ज़रूरी है, कल धुलेंगे नहीं, और बच्चों को स्कूल भी जाना है। तो फटाफट धो लेते हैं। मशीन में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 15 मिनट का काम है बस। तो 15 मिनट में फटाफट धो लेते हैं। और हेल्पर आ गई है मेरी। हेल्पर क्या, बस नली पकड़ कर खड़ी हो जाएगी, और 10 मिनट में मैं कपड़े को निखार दूंगी। इतने ही कपड़े मेरे हैं। और ठंडी ठंडी हवा चल रही, बहुत अच्छा लग रहा है। देख सकते हो पेड़ हल रहे हैं, उसी में पता चल जाएगा कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो चलिए फटाफट से धो लेते हैं कपड़े, फिर मिलती हूँ। यहाँ पे धोने लगी हूँ मैं कपड़े, और कपड़े धो लेती हूँ फटाफट, क्योंकि मैं धोती नहीं, लेकिन मैं दिन में मशीन लगा दी थी। फिर उसके बाद में मैंने कपड़े नहीं धोए, कथा वगैरह आने लगी, और फिर ना मेरे मशीन में ना करंट आ रहा है, और इसका प्लिक लगता है अंदर जाके, और अब मैं जाऊँ आऊँ पूरा पूरा कमरा गीला गीला हो जाए, इसलिए मैंने कहा बच्चे आ जाएंगे उसके बाद। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शाम को ही धोएंगे। अब मशीन तो लगाई दी, बस निखारना ही बाकी था, तो इनको निखार लेती हूँ फटाफट से। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 मिनट लगेंगे मुश्किल से मुश्किल। और मेरे जो पेन रखे वो भी धुल जाएंगे, साथ के साथ गाउन पहन लूँगी मैं। तो कभी कभी होता है। और आई होप आज का मेरा वीडियो पसंद आया आप लोगों को।